च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। पदच्छेद। न यानी नहीं, च यानी और, माम यानी मुझको, तानि वे, कर्माणि यानी कर्म, निबंधन्ति अर्थात बांधते हैं, धनंजय हे शत्रुओं की धन संपत्ति जीतने वाले अर्जुन, उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह, आसीनम अर्थात स्थित हुए को, असक्तम अर्थात आसक्ति रहित को, तेषु यानी उनमें, कर्मसु अर्थात कर्मों में। अनुवाद। हे अर्जुन, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित हुए तथा आसक्ति रहित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। टिप्पणी। तानि कर्माणि वे कर्म से अभिप्राय उन सभी चेष्टाओं से है जो भगवान द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहृति आदि के निमित्त होती हैं। उन कर्मों में अथवा उनके फलों में किसी भी प्रकार से भगवान का आसक्त व लिप्त न होना ही उनका असक्त भाव है। इसके अतिरिक्त उनका कर्तृत्वाभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर केवल अध्यक्षता मात्र से प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए चेष्टा करना भगवान का उदासीन वदासीन, उदासीन के सदृश स्थित होना है। इस सब से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म तथा उनके फलों में आसक्त न होने और उनमें कर्तृत्वाभिमान एवं पक्षपात से मुक्त रहने के कारण ही उनके कर्म उनके लिए बंधन नहीं बन पाते। अतः अर्जुन के साथ अपने प्रस्तुत संवाद के माध्यम द्वारा आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान का मानव मात्र के लिए मोक्ष मूल मंत्र यही है कि मनुष्य सदा फलासक्ति एवं कर्तृत्वाभिमान से सर्वथा रहित होकर कर्म करे, ताकि वह अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो सके। भगवान ने यहां अपने में जो कर्तापन का अभाव दिखलाया है उसी को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। पदच्छेद। मया अर्थात मुझसे, अध्यक्षेण अर्थात अध्यक्ष से, प्रकृति अर्थात माया, सूयते अर्थात उत्पन्न करती है, सचराचरम अर्थात स्थावर जंगम सहित संपूर्ण जगत को, हेतुना यानी कारण से, अनेन इससे, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन, जगत यानी संसार, विपरिवर्तते अर्थात चक्र में घूमता है। अनुवाद। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता यानी देखरेख में ही प्रकृति यानी मेरी माया रूपी शक्ति स्थावर जंगम सहित संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है अर्थात रचती है, और इस कारण से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। टिप्पणी। यद्यपि इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तथापि प्रसंगवश एक बार फिर हम यहां यह निरूपण करना आवश्यक समझते हैं कि ब्रह्मांड की रचना में ईश्वर तथा प्रकृति की क्या भूमिकाएं हैं। ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के एकोहम बहुश्याम प्रजाये रूप संकल्प मात्र से होती है, जहां वह अधिष्ठाता होता है और प्रकृति कर्त्री। ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी स्वयं कुछ नहीं करता, और दूसरी ओर प्रकृति ईश्वर के संश्रय एवं संकेत के बिना स्वयं साक्षात शक्ति होते हुए भी पूर्णतया निश्शक्त है। परम पुरुष ईश्वर की इच्छा के बिना वह टस से मस नहीं हो सकती, अतः वह ईश्वर अपनी ही शक्ति प्रकृति अथवा माया का आवाहन करके उसे सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, जिससे युक्त होकर वह ब्रह्मांड रचनादि समस्त कर्म संपन्न करती है। अद्यतनीन भाषा में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड संस्थान में ईश्वर एक उदासीन अध्यक्ष है और प्रकृति एक कार्यकारी अभियंता। चराचर सहित जगत की उत्पत्ति, स्थिति, सहृति, प्रभृति समस्त क्रियाएं मात्र माया प्रपंच हैं। केवल प्रकृति लीलाएं जिनमें कर्तृत्व प्रकृति का है और अध्यक्षता ईश्वर की। कहने को सामान्यतया यही कहा जाता है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, किंतु वस्तुतः
ईश्वर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह करता ही नहीं है। ईश्वर में कर्तापन के इसी अभाव को पिछले श्लोक में भी उदासीन वदासीनम पद से दर्शाया गया था। ईश्वर प्रकृति संसारात्मक त्रिकोणीय इस विलक्षण संबंध को एक बड़ी हद तक इस दृष्टांत से समझा जा सकता है। जैसे किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीजों का संबंध कर देता है और फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है, वैसे ही ईश्वर रूपी किसान अपनी अध्यक्षता में चेतन समूह रूप बीज का प्रकृति रूपी पृथ्वी के साथ संबंध कर देता है। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। सृष्टि रचनादि समस्त प्रकृतिकृत कृत्यों में अपनी असंगता एवं निर्विकारता दिखलाकर भगवान अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार तथा उसके गुण और प्रभाव का तत्व बतलाते हैं। पहले वे 2 श्लोकों द्वारा उसके प्रभाव को ना जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। पदच्छेद। अवजानन्ति अवज्ञा करते हैं, तुच्छ समझते हैं, माम मुझको, मूढ़ा अर्थात मुग्ध भ्रमित हुए अज्ञानी लोग, मानुषिम मनुष्य से संबंध रखने वाली को, तनुम अर्थात शरीर को, आश्रितम अर्थात धारण करने वाले को, परम यानी परम को, भावम यानी भाव को, अजानन्तः अर्थात नहीं जानने वाले, मम यानी मेरे, भूत महेश्वरम सकल भूतों के महान ईश्वर को। अनुवाद। मेरे परम तत्व उत्कृष्ट स्वरूप को ना जानने वाले भ्रमित हुए अज्ञानी लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ सकल भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी ही योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को एक साधारण मनुष्य मात्र मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। पदच्छेद। मोघाशः अर्थात व्यर्थ निरर्थक आशाओं वाले, मोघ कर्माणः अर्थात अर्थहीन कर्म वाले, मोघ ज्ञानः अर्थात निष्फल ज्ञान वाले, विचेतसः अर्थात विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन, राक्षसीम अर्थात राक्षसी को, आसुरिम अर्थात असुरों की जैसी को, च यानी और, एव ही प्रकृतिम स्वभाव को, मोहिनीम अर्थात मोहित करने वाली को, श्रितः अर्थात धारण किए हुए हैं। अनुवाद। निरर्थक आशाओं, अर्थहीन कर्म तथा निष्फल ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त वे अज्ञानी जन मोहित करने वाले और राक्षसों के तथा असुरों के जैसे स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। टिप्पणी। जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ हों उन्हें मोघाशा कहते हैं। भगवान के तत्व को ना जानने वाले अज्ञानी मनुष्य ऐसी निरर्थक आशाएं करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए उन्हें मोघाशाह कहते हैं। जिनके यज्ञ दान और तपादि समस्त कर्म व्यर्थ हों, शास्त्रोक्त फल देने वाले ना हो, उन्हें मोघ कर्माणः कहते हैं। भगवान एवं शास्त्रों पर विश्वास ना रखने वाले विषयी लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धापूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक अथवा परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें मोघ कर्माणः कहा गया है। जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्ति युक्त ना हो, उन्हें मोघ ज्ञानः कहते हैं। भगवान के प्रभाव को ना जानने वाले मनुष्य सांसारिक भोगों को ही सत्य एवं सुखप्रद समझकर उन्हीं के परायण रहते हैं और इस कारण सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, इसीलिए उन्हें मोघ ज्ञानः बताया गया है। जिनका चित्त विक्षिप्त हो और संसार की
भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्त होने के कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें विचेतसः कहते हैं। राक्षसों की भांति बिना कारण ही द्वेष करके दूसरों का अनिष्ट करने तथा उन्हें कष्ट पहुंचाने के निकृष्ट स्वभाव को राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम एवं लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने तथा उनका स्वत्व हरण करने के दुस्वभाव को आसुरी प्रकृति कहते हैं। प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख देने के नीच स्वभाव को मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना और उसी को उत्तम समझते रहना ही उसे धारण करना है। अब भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च कोटि के अनन्य भक्त साधकों के लक्षण बतलाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। पदच्छेद। महात्मानः महात्मा लोग, तु अर्थात किंतु, माम मुझको, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र अर्जुन, दैविम सात्विकी को, प्रकृतिम अर्थात वृत्ति को, आश्रितः अर्थात प्राप्त हुए, भजन्ति यानी भजते हैं, अनन्य मनसः अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का मनन न करने वाले, ज्ञात्वा जानकर, भूतादिम अर्थात सब भूतों के आदि सनातन कारण को, अव्ययम अर्थात अविनाशी को। अनुवाद। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, सात्विकी वृत्ति का आश्रय लिए हुए अर्थात सात्विक वृत्ति से परिपूर्ण महात्मा लोग तो मुझे सब भूतों का यानी समस्त चराचर प्राणियों का आदि अर्थात सनातन कारण तथा नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए मुझको निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। पदच्छेद। सततम अर्थात निरंतर, कीर्तयन्तः अर्थात कीर्तन करते हुए, माम यानी मुझको, यतन्तः अर्थात यत्न करते हुए, च यानी और, दृढ़व्रता अर्थात दृढ़ निश्चय वाले, नमस्यन्तः अर्थात प्रणाम करते हुए, च यानी तथा, माम यानी मुझे, भक्तया अर्थात भक्ति से, नित्य युक्तः अर्थात सदा मेरे ध्यान में लगे युक्त हुए, उपासते अर्थात उपासना करते हैं। अनुवाद। दृढ़ निश्चय वाले वे भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। टिप्पणी। भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर श्री कृष्ण जी उनसे भिन्न भिन्न श्रेणी के भक्तों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते एक त्वेन पृथक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पदच्छेद। ज्ञान यज्ञेन अर्थात ज्ञान यज्ञ के द्वारा, च अर्थात और, अपि यानी तो, अन्ये अर्थात और दूसरे, यजंतः अर्थात यज्ञ पूजन करते हुए, माम अर्थात मुझको, उपासते अर्थात उपासना करते हैं, एकत्वेन एक रूप से अभिन्न भाव से, पृथक्त्वेन भिन्न भिन्न भाव से, बहुधा अर्थात नाना प्रकार से, विश्वतो मुखम अर्थात विराट स्वरूप परमेश्वर को। अनुवाद। और दूसरे अर्थात अभी बतलाए गए भक्तों से भिन्न कुछ उपासक ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तथा इनसे भी अन्य उपासक तो पृथक रूप से यानी भिन्न भिन्न भाव से विविध देवताओं के रूप में स्थित मुझको भिन्न भिन्न समझकर नाना प्रकार से मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। टिप्पणी।
ज्ञान यज्ञ से अभिप्राय है साधक का एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा को ही नित्य एवं सर्वव्यापी समझना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को ब्रह्ममय मानते हुए कण कण में उसी के दर्शन करना, एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता ना स्वीकारते हुए निरंतर उसी का मनन व चिंतन करना तथा सर्वत्र सर्वदा व सर्वथा उसी में अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते करते अंत तो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व अभिन्न भाव से पूजन करते हुए ब्रह्म की उपासना करना है। हम जानते हैं कि भगवान ही विश्व रूप में स्थित है, इसलिए विश्व रूप भगवान के अंगभूत चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि शास्त्रोक्त विभिन्न देवता वास्तव में भगवान के ही स्वरूप हैं। इन्हें पृथक पृथक समझकर इनके विभिन्न नियमों तथा पूजा पद्धतियों के अनुसार इनकी उपासना करना ही भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से बहुधा उपासना करना है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना तथा भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना भी भगवान की ही उपासना कैसे समझी जाती है, यह स्पष्ट करने के लिए 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत और उससे भी परे जो कुछ भी है सब उनका ही स्वरूप है। अहम ऋतुर्हम यज्ञः स्वधाहम हम औषधम मंत्रोर्हम हमें वाज्यम हम अग्निर्हम हुतम। पदच्छेद। अहम मैं अर्थात भगवान, ऋतु अर्थात श्रौत कर्म, अहम यानी मैं, यज्ञ पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न, अहम यानी मैं, औषधम यानी वनस्पति, मंत्र अर्थात मंत्र, अहम यानी मैं, एव ही आज्यम अर्थात घी, अहम यानी मैं, अग्नि अर्थात अग्नि, हुतम यानी हवन क्रिया। अनुवाद। श्रौत कर्म ऋतु मैं हूं, पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म मैं हूं, पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा मैं हूं, समग्र वनस्पति वर्ग औषध भी मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घी मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन क्रिया भी मैं ही हूं। टिप्पणी। यहां भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि देवताओं तथा पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी श्रौत स्मार्त कर्म तथा उनके साधन स्वयं वे भगवान ही हैं। इतना ही नहीं, यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्मों में प्रयोजनीय सभी वस्तुएं, तत्संबंधी मंत्र जिसमें यज्ञादि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीर से होने वाली त्वद्विषयक समस्त चेष्टाएं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक के साथ अहम पद का प्रयोग किया गया है। साथ ही एव अव्यय का प्रयोग करके इसी तथ्य की पुष्टि की गई है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पदच्छेद। पिता यानी पिता, अहम मैं, अस्य इसका, जगतः अर्थात संसार का, माता यानी मां, धाता धारण पोषण करने वाला, पितामह अर्थात दादा, वेद्यम अर्थात जानने योग, पवित्रम विशुद्ध, ओंकार अर्थात प्रणव, ऋक् यानी ऋग्वेद, साम यानी सामवेद, यजु अर्थात यजुर्वेद, एव ही च अर्थात और। अनुवाद। इस संपूर्ण संसार का पिता, माता, दादा, धारण पोषण करने वाला, जानने योग्य, विशुद्ध, प्रणव तथा ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद भी मैं ही हूं। टिप्पणी। यह जगतः पद चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का वाचक है। यह संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, वे ही इसके आदि कारण हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को इसका माता पिता कहा है। इतना ही नहीं,
ब्रह्मा प्रभृति जिन प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है, उन सबको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। अतः उन्होंने अपने को इस जगत का पितामह यानी दादा बतलाया है। फिर भगवान अपने केवल एक अंश में ही इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं और वे ही इसके समूचे प्राणियों का लालन पोषण करते हैं तथा वे ही उनके कर्म फलों का यथायोग्य विधान करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने को इसका धाता कहा है। जानने योग्य वस्तु को वेद्य कहते हैं। चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही हैं। अतः उन्होंने अपने को वेद्य बताया है। पवित्र उसे कहते हैं जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे। भगवान स्वयं विशुद्ध हैं, यह तो निर्विवाद है ही, किंतु उनका अनवरत स्मरण, चिंतन और मनन साधक को भी विशुद्ध बना देता है। इसलिए वे पवित्र हैं। ओंकार अथवा ओम भगवान का नाम है। इसी को प्रणव भी कहते हैं। यह निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म का वाचक है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों का संवेत रूप भी है। इसका विस्तृत विवेचन गीता ध्यानम के प्रारंभिक श्लोक के प्रथम शब्द ओम की व्याख्या के प्रसंग में किया गया है। ऋक्, साम और यजुः ये तीनों पद क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के वाचक हैं। वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है तथा सभी वेदों से भगवान का ही ज्ञान होता है। इसलिए सब वेदों को भगवान ने अपना ही स्वरूप बतलाया है।